कोहरे को देखो कभी हमें रुकना नहीं चाहिए, बस हमें चलता चलता रहना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद बनता रहता है। ठीक है, रास्ता खुद ब खुद नजर आता रहता है। यह नमस्कार आदाब श्री सत्यकाल, मैं हूँ आपका अपना भाई अजीत यादव। कहानी एक किसान की सुकून के साथ रहता था। कहते हैं ना कि दाल रोटी चल रही है, तो मानो दाल रोटी चल ही रही थी। उसके पास ज़मीन थी, ज़मीन में अनाज जो भी उपजता था, बस साल भर के लिए उसके लिए खाने पीने के लिए बहुत होता था। बट वो कभी एडवांस में नहीं सोचता था मुझे आगे बच्चों की पढ़ाई या कोई हमें आगे कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिससे उसका सामना कैसे करें, बस इससे बिल्कुल वो दूर रहता था। उससे मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं रहता था कि आगे मुझे कोई भी कुछ पैसों की जो हमें जमा पूंजी करूं, कहीं मुझे भविष्य में ज़रूरत पड़े तो उसे हम यूज करूं। इससे वो बिल्कुल ही अलग था, मतलब सोचता नहीं था। तो कुछ लोग ऐसे भी थे उसके पड़ोसी, उनको जलन होती थी, ये बंदा कुछ काम तो करता नहीं है। हाँ, बट उसके अंदर एक क्वालिटी थी, वो अपने आप को पर्सनलिटाइज रखता था, कपड़े जैसे भी साफ सुथरे पहनना। बट वो थोड़ा बहुत खेत में काम करना, उसके बाद आराम से मोबाइल लेके घर पे मोबाइल में लगा रहता था। मम्मी बेबी या कोई बोलता भी था कुछ किया कर लिया करो, हमेशा मोबाइल में लगे रहते हो, ये है वो है, सभी की मम्मी बोलते हैं। बट उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। पड़ोसी भी इस बात से जलन होती थी, ये इतने सुकून से रहता है। हालांकि उनको नहीं पता नहीं कि मम्मी डालते हैं अंदर ये रूम में क्या इनका वो है, क्या नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ को हजम नहीं होती थी, ये कितने सुकून से कैसे रह रहे हैं। तो अप्रैल का महीना था, अप्रैल मई का, खेतों में गेहूँ कटकटा के बिल्कुल फ्री थे। किसी को सुकून से रहना उसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त के बाहर होता है। तो गेहूँ कटने के बाद उसको जो गैदर करके रख देते हैं, यानी कि उसका जो है, इसे हमारे यहाँ पई बोलते हैं, पई लगा देते हैं, गैदरिंग करके रखते हैं उसे निथारने के लिए, थ्रेसिंग के लिए। तो कुछ पड़ोसी थे, उनको जलन हुई, है हमेशा जो है साल भर खा के आराम से सुकून से रहता है, कुछ ना क्यों ना ऐसे कुछ इसके साथ ऐसा किया जाए जो इसे तकलीफ़ हो और मुझे अच्छा लगे। आजकल ऐसे पड़ोसी होते हैं दूसरी की तकलीफ़ में खुश होते हैं, ठीक है, और किसी के जब तकलीफ़ होती है तो उससे खुश होते हैं, जब उससे सुकून होता तो उससे जो है उसे तकलीफ़ होती है पड़ोसी वालों को। तो उन्होंने क्या काम किया, पड़ोसी ने उसके खेत में आग लगा दी, गेहूँ सारे जल गए। अब न खाने के लिए, अब बेचारा करे तो करे क्या, उसको जमा पूंजी भी नहीं। फिर आखिरकार इधर बारिश भी हुई, उसका कच्चा मकान था, बारिश हुई तो बारिश में उसका घर भी गिर गया। कहते हैं ना जो भी होता अच्छे के लिए होता, बट उस टाइम पर से बहुत बुरा लगा। मैंने कभी किसी चींटी की हत्या नहीं की, मैंने कभी पक्षी के अंडे नहीं फोड़े, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं। आखिरकार उसने जैसे तैसे कुछ अपने रिलेटिव रिश्तेदारों की मदद से साल भर के लिए खाने के लिए अनाज एकत्रित किया, और वो झोपड़ी बना के चला गया, जहाँ अपनी मम्मी और उसकी बीवी गुजारा करने के लिए कोई तो किसी छत का तो साया होना चाहिए, रिश्ता करके भैया गया वो कहीं शहर। शहर जाने के बाद उसे एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई। यहाँ से उसने जो है थोड़ा मन लगा के, कि उसके पास मजबूरी थी, नहीं करता तो क्या करता। जैसे तैसे उसने वहाँ पे साल 2 साल गुजारे, और उस गुजारने के बाद उसने अपना रहने के लिए मकान भी बना लिया, और कुछ फिर वैसे ही बस गुजारने लगा अपनी ज़िंदगी सुकून से। लेकिन उसे
इस चीज़ से उसे ये सबक मिला कि हमारे पास काश जमा पूंजी होती तो मुझे शहर और या कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होती, और जो हम अच्छी तरीके से अपना जो मकान मिट्टी का था वो गिरा हुआ था, कच्चा मकान, तो उसे हम पक्का बना लेते, लेकिन उसे मशक्क़त करने के बाद उसे वो सब हासिल हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा मन से अपने खेती करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तब तक उसके उस मतलब जहाँ पर वो रह रहा था वहाँ पे राजा रहते थे। तो दो राजा थे, दो राजाओं में बड़ी मतलब दोस्ती, घनिष्ठ दोस्ती थी। तो उन्होंने राजा जी ने मतलब दूसरे अपने राजा दोस्त को 2 पक्षी गिफ्ट किए। जो पक्षी गिफ्ट थे काफ़ी, जो पक्षी वो बाज थे वो काफ़ी अच्छी नस्ल के थे। तो दूसरे राजा को जो गिफ्ट दिया वो काफ़ी देखकर काफ़ी खुश हुआ, उसकी नस्ल को देख के बहुत ज़्यादा अपने दोस्त के प्रति इम्प्रेस हुआ, और उसे दोनों पक्षी को अपने जो जानवर के उसके पास रहते थे या जो भी पशु पक्षी थे उसके ट्रेनर को हैंड ओवर कर दिया। देखो इसे ट्रेन करो, और ये काफ़ी अच्छे नस्ल के पक्षी हैं, और इन्हें ट्रेन करो। हमारे राज्य में कोई बाहर से दुश्मन या कोई आता है तो उसे अच्छी तरीके से भांप के मुझे सूचना प्रदान करें, इस तरीके से इन्हें ट्रेन करो, उड़ते उड़ते कलाबाजी सिखाओ। इतना कह के वो राजा साहब उन्हें हैंड ओवर करके चले आए। ट्रेनर ने 2-2.5 महीने उसे ट्रेन किया। उसमें एक जो था बाज काफ़ी अच्छा, उसे ट्रेनिंग देने के बाद काफ़ी अच्छी कलाबाजी करना और उसे कैसे क्या करना, जो भी उसे ट्रेन किया सारी कलाएं उसको आ गई। लेकिन जो दूसरा था वो अभी तक उड़ता ही नहीं था। तो ट्रेनर को ये बड़ा सोचते सोचते परेशान, सोचने के बाद ये अपनी राजा को बताया। राजा ने बोला ये कैसे हो सकता है, आखिर क्या कमी रह गई ट्रेनिंग में, देखो फिर से कोशिश करो। ट्रेनर ने बोला जापना मैंने हर कोशिश करके देख लिया बट ये नहीं उड़ेगा। बोला जाओ, तुमसे नहीं होता कोई दूसरी ट्रेनर को ढूंढो, उससे कहो इसे जो है अच्छे से ट्रेन करे। वो ट्रेनर था, उसने मतलब काफ़ी मशक्क़त थी ढूंढने के लिए, लेकिन उसे एक वही जो नया युवक किसान का बच्चा था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा था, उसे काफ़ी कुछ सबक मिल चुका था। अचानक वो मिला, बोला वो किसान था, उसने पूछा भैया कैसे थके हुए बैठे हो, क्या बात है? बोला थके क्या, हमारे राजा के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, मैं एज ए ट्रेनर हूँ, मैं पशु पक्षियों को उनके यहाँ ट्रेन करता हूँ, बट हमारे पास एक ऐसा बाज है जो मुझे 2 हैंड ओवर बाज किए थे, उनमें से एक तो मुझे कलाबाजी सिखा दिया, जो भी मैं ट्रेन किया वो सारा उसके अंदर वो कलाएँ आ गई, बट उसमें एक ऐसा है जिसे अभी तक उड़ना ही नहीं आता। मैं बहुत परेशान है, क्या करूं? इसलिए मैं बहुत हताश होके सोच रहा हूँ क्या करूं, मुझे कोई ऐसा ट्रेनर नहीं मिला जिससे हम उसे ट्रेन करवा सकूं। राजा ने मुझे इस बात के लिए ऑर्डर दिया है। मतलब बस इतनी सी बात, यदि मैं करता हूँ उसे ट्रेनर, मैं उसे मतलब ट्रेनिंग मैं देता हूँ, कैसे नहीं भला उड़ता है। बोला आप कर सकोगे? उसने कहा बिल्कुल। तो वो तैयार हो गया, उसे वो लेके आया, राजा जी से मिलाया, बोला इन्होंने ये चीज़ की हामी भरी हुई है कि मैं इसे ट्रेन करूँगा। तो उन्होंने ठीक है करो, तुम ट्रेन करो। भला किसान एक ग्रामीण क्षेत्र का भला कैसे ट्रेन कर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम भरोसा करते हैं, आप उसे ट्रेन करो। तो वो जो किसान था वो गया, उसने सारा जो ट्रेनर था उसकी भली भांत जो बैकग्राउंड था, जो पिछले ट्रेनिंग के बारे में पूछा, आपने कैसे ट्रेनिंग दी, कैसे नहीं दी, कैसे क्या करते थे, उसके रूटीन के बारे में सारा कुछ पूछा। पूछने के बाद अच्छा उसे समझ आ गया कि आखिर ये क्यों नहीं उड़ रहा है।
और उसे इस बात से भी भली भांति पता था कि इस दौर से वो गुजर भी चुका था। तो उसने क्या किया कि जिस डाल पे वो बाज बैठता था, साला वही डाल ही काट डाली, वही डाली काट डाली जो ब्रांच थी, कट द ब्रांच। उसके बाद जैसे उसने ब्रांच काटी तो उसे फड़फड़ाना, दोनों पंखों से उसने फड़फड़ाना स्टार्ट किया, नहीं तो वो नीचे गिर रहा था। उसने फड़फड़ाना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे जब उसने फड़फड़ाना स्टार्ट किया तो उसने कोशिश की उड़ने की, तो धीरे धीरे उसने जो है जैसे तैसे कोई दूसरी ब्रांच पर पहुंचा, दूसरी ब्रांच पर जैसे वो बैठा, फिर वो भी ब्रांच उसने काट डाली। फिर उसने जो है फिर और से ज़्यादा कोशिश की, फिर धीरे धीरे ऐसी रूटीन में 2-4 दिन में लेके आए तो उसको अच्छी तरीके से उड़ना आ गया। जब उड़ना आ गया, बाकी की कलाएँ फलाएँ, वो ट्रेनर उसका सहयोगी था, सहयोग करता रहा, इस तरीके से अच्छी तरीके से वो टेंड हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास जब तक मजबूरियाँ नहीं होती हैं तब तक हम कुछ सीखते भी नहीं हैं। हमारे सामने कंडीशन होना चाहिए। जब तक हमारे सामने कोई ऐसी कंडीशन या सिचुएशन नहीं होती है, हमें बेपरवाह हो जाते हैं। ठीक है, इस कहानी से हमें बहुत ट्विस्ट, इस कहानी के अंदर पड़ोसी को कैसा लगता है, कैसे हम समय को बिताते हैं, मतलब उसे जाया करते हैं, या हम सेविंग नहीं करते तो हम उससे क्या मिलता है। बहुत सारा ट्विस्ट इस कहानी के अंदर। यदि आपको इस कहानी को अच्छी लगी तो बिल्कुल इसे आप हमारी कहानी को कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी एंड वीडियो। थैंक यू।